हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं अभी जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये हमारे काली माता के ऊपर ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद ही हम इस वीडियो को समझ पाएंगे। इसे टाइटल से मेरे को कुछ इतना समझ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। और आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक नहीं भूले फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं हम ये वीडियो, उसके बाद हमको पता चलेगा। स्टार्ट। लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं, जमीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। ये मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। और ये दृश्य कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। 2011 केरला के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की 5 तिजोरियों को खोला जाता है और उसमें से करोड़ों का खजाना मिलता है। सोना, हीरे, जवाहरात और कई सारी मूर्तियाँ। अच्छा। ये देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। पर आज भी यहाँ की छठी तिजोरी बंद है और उसमें कैद है कई सारे रहस्य। इस तिजोरी के दरवाजे पे 2 नाग बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है और जिस दिन ये दरवाज़ा खुलेगा उस दिन इस दुनिया का नाश हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है और कितना खतरनाक है, पर इस मंदिर का रहस्य आज भी एक रहस्य है। भारत में ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जो इतने सारे रोचक किस्सों और कहानियों से भरे हैं, जिनके बारे में आप जितना जानना शुरू करेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में बात करेंगे जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है और उसमें कितने गहरे राज छुपे हैं। करणी माता टेम्पल, देशनोक, राजस्थान। रहस्यों की इस दुनिया में सबसे पहला मंदिर है करणी माता मंदिर। राजस्थान के देशनोक में बना ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर से बहुत मान्यताएं जुड़ी हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। पर जहाँ एक तरफ मंदिरों को पवित्र माना जाता है, सुबह शाम वहाँ सफाई की जाती है। ये मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। और तो और इन चूहों से दूर भागने की बजाय इस मंदिर में इन्हें पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये चूहे करणी माता के परिवार के लोग हैं और इसलिए मंदिर में काम करने वाले भक्त और पुजारी भी इन्हें अपना परिवार मानते हैं। ये चूहे पूरे गर्भगृह से लेकर मंदिर की रसोई तक हर जगह घूमते रहते हैं। नॉर्मली चूहे अगर किसी खाने की चीज़ को झूठा कर देते हैं तो हम बीमार होने के डर से उस खाने को फेंक देते हैं, राइट। लेकिन इस मंदिर में चूहों के झूठे खाने को प्रसाद माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद को खाकर भी आज तक कोई बीमार नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ भक्त चूहों के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। इस मंदिर के नियमों के हिसाब से यहाँ पैर उठाकर चलने के बजाय घसीट के चलना होता है ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे दब ना जाए। अगर कोई चूहा गलती से पैर के नीचे आ जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर वही चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजरता है तो इसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ हजारों काले चूहों में कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं। कहा जाता है कि ये चूहे करणी माता के बेटे हैं और इसलिए अगर इनके दर्शन मिल जाए तो ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ चारों तरफ चूहे हैं, आप चल रहे हैं और आपके ऊपर जाल से चूहे लटक रहे हैं। क्या आप वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे? पर ये इकलौता चौंका देने वाला मंदिर नहीं। कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी, आसाम। गुवाहाटी में बसा कामाख्या देवी मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यहाँ अपमानित होकर यज्ञ में कूद के अपनी जान ले ली थी, तब शिव जी बहुत दुखी हुए। वो उनके जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तो उस समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े किए और इन्हीं में से देवी की योनि यहाँ आकर गिरी थी। हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में 3 दिन तक लाल रंग का पानी बहता है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं
इन 3 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मेला लगता है जिसे आम्बुबाची कहते हैं। 3 दिन बाद देवी की मूर्ति को नहलाकर पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ के पंडित पानी को लाल बनाने के लिए उसमें सिंदूर मिला देते हैं और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात जो है वो गलत है। कई साइंटिफिक थियरीज ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि वहाँ की मिट्टी में आयरन भरपूर मिलता है जो पानी से रिएक्ट होकर लाल रंग को प्रोड्यूस करता है। पर आप ही सोचिए कि अगर नदी का पानी लाल करना है तो कितना ज़्यादा सिंदूर लगेगा, क्या ये पॉसिबल है? और अगर मिट्टी के आयरन से पानी का कलर लाल हो जाता है तो ऐसा साल में सिर्फ 3 दिन क्यों होता है? वेल, भक्त इसे कामाख्या देवी का चमत्कार मानते हैं। इस रहस्य के अलावा ये मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी मशहूर है। यहाँ 10 महाविद्याएं बसती हैं जिन्हें तांत्रिक ट्रेडिशन में हाईएस्ट गॉडेस मानते हैं। ये 10 महाविद्याएं दुर्गा माँ के 10 रूप हैं। आम्बुबाची मेले के समय यहाँ कई सारे तांत्रिक भी आते हैं जो पूरे साल बाहरी दुनिया से दूर एकांत में रहते हैं। इस मंदिर से मिले पत्थरों को कामया सिंदूर के नाम से बेचा जाता है। माना जाता है कि इस सिंदूर में लोगों के दिमाग को वश में करने की ताकत है, इसीलिए इसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। काल भैरव मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। देवी के साथ नाम आता है भगवान भैरव का। ये शिव जी के अवतार है और इन शक्तिपीठों के रखवाले। भैरव का मंदिर भी देवी के मंदिर के पास ही होता है और इन्हें भी देवी के साथ पूजा जाता है। लेकिन उज्जैन का काल भैरव मंदिर थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। जहाँ शराब के ठेके और मदिरा को मंदिरों से कोसों दूर रखा जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत इस मंदिर में शराब को प्रसाद में चढ़ाया जाता है। बाकी मंदिरों के बाहर जैसे सड़क किनारे लोग फूल, मालाएं, नारियल और मिठाइयाँ बेचते हैं, इस मंदिर के बाहर उसी तरह शराब बिकती है। मंदिर के बाहर कई सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ देसी और विदेशी दोनों टाइप की शराब मिलती है। भक्त शराब लेके पुजारियों को देते हैं जिसे एक प्याले में भरकर भैरव बाबा के पास ले जाया जाता है। वो प्याला जैसे ही उनके होठों के पास पहुँचता है वो शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो कहाँ जाती है ये आज तक कोई नहीं जानता। इस मंदिर में बाबा की बची हुई शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों में वापस बांटा जाता है। लेकिन यहाँ शराब चढ़ाना कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक तांत्रिक रिचुअल है। काल भैरव का तंत्र विद्या से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है। तांत्रिक और योगी अलग अलग सिद्धियाँ पाने के लिए भैरव की साधना करते हैं। पंचमकाल या पंचतत्व 5 ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल तंत्र विद्या में किया जाता है। मद्य यानी अल्कोहल, मनसा यानी मीट, मत्स्य यानी फिश, मुद्रा यानी पाउंड ग्रेन और मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। माना जाता है कि पहले ये 5 सब्सटेंसेस यहाँ पे ऑफर किए जाते थे, पर धीरे धीरे बाकी के 4 सिर्फ एक सिंबॉलिक रिचुअल्स बन के रह गए। दत्तात्रेय टेम्पल, गंगापुर, मध्य प्रदेश। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो काले जादू और एक्सॉर्सिज्म के लिए जाने जाते हैं और ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश में भी है जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के गंगापुर में है। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें त्रिनाथ भी कहा जाता है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं। वैसे तो यहाँ की हवा में एक अजीब सा एहसास हमेशा घुला रहता है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस के दिन यहाँ जो कुछ होता है वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिरों में शांति का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ ये मंदिर हर अमावस और पूर्णिमा के साथ डरावनी चीज़ों और आवाज़ों से भर जाता है, क्योंकि इस दिन यहाँ हज़ारों लोग जमा होते हैं जिन पर बुरी आत्माओं का साया होता है। सुबह 11:30 बजे इस मंदिर में महामंगल आरती होती है और इस आरती के साथ ये मंदिर इन लोगों की चीखों से गूंजने लगता है। चीखते चिल्लाते ये लोग भगवान को अब्यूज़ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माएं उन पर वश करके उनसे ये सब करवाती हैं। इस दौरान ये लोग मंदिर की दीवारों और पोल्स पर चढ़कर लटक जाते हैं और कुछ लोग वहाँ ज़मीन पर रेंगने लगते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जाने के बाद और महामंगल आरती में हिस्सा लेने के बाद बुरी आत्माएं इन पोसेस लोगों के शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। जस्ट इमेजिन, लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं, ज़मीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। उन चीखते चिल्लाते लोगों की लाल आँखें और बिखरे बाल देख के हर किसी का दिल दहल जाता है और ये दृश्य कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो ये थे भारत के 5 मिस्टीरियस टेम्पल जो कि एक बड़ी सी सभ्यता का एक छोटा सा हिस्सा है। ये देश जादू, चमत्कार, तंत्र, भूत प्रेत, आस्था, रहस्य और विश्वास से भरा हुआ है। अगर आप ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में जानते हैं जिनके साथ हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ मेरे को जो एक कामाख्या मंदिर, जो कामाख्या माँ का मंदिर है,
वो मुझे पता है कि उधर ये चीज़ होती है। और जो रहस्य, एक जो खजाने के बारे में, हमारे मंदिर के बारे में बताया गया, वो भी मेरे को पता है। जिसके 4 गेट थे तो 3 गेट ऑलरेडी खुल गए, जिसमें से खजाना निकला है, और चौथा गेट जो है वो नहीं खुला है। और वो मतलब किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है जो गेट खोल दे, वो मेरे को पता था। लेकिन और जो 3 टेम्पल के बारे में बताया गया, अब भैरव बाबा के बारे में भी पता है कि भैरव बाबा को शराब चढ़ती है, वो मेरे को पता है। और जो रहस्य थे वो नहीं पता था मेरे को। और रही बात जो कामाख्या मंदिर की, हम लोगों को बताई कि जो उधर बेसिकली जो माता जी है वो अड़चड़ यानी पीरियड में चले जाते हैं इतना दिन, क्योंकि उधर जो माता जी का प्राइवेट पार्ट गिरा था, इसीलिए ये आज भी उधर होता है। और माता जी होने का ये प्रमाण है, हमारी माँ होने का उधर प्रमाण है कि ये। और मतलब ये जो 3 दिन जो होता है, और उधर वो मेला लगता है, उधर सेलिब्रेट किया जाता है ये। तो बहुत लोगों ने, जो वैज्ञानिक लोगों है, वो उन्होंने किया कि वो सिंदूर डाल देते हैं, जो लाल पानी होता है वो सिंदूर डाल देते हैं। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली आप देखो तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी नदी जो है वो लाल पानी से बहती है, तो वो सिंदूर आप नहीं डाल सकते। दूसरी बात, मेरी एक बात है कि विज्ञान और आस्था दोनों को दूर रखना चाहिए। कोई वैज्ञानिक आज तक ये साबित नहीं कर पाया है कि भगवान है, लेकिन वो वैज्ञानिक भी खुद भी भगवान में मानता होगा। तो ये आस्था और विज्ञान जो है वो दूर रखना चाहिए फ्रेंड्स। और वैसे कामाख्या मंदिर का तो वैज्ञानिकों ने भी इसका तोड़ निकल नहीं पाएगा। बहुत वैज्ञानिक बोले कि उधर पानी में आयरन ज़्यादा रहता है, इसलिए लाल पानी रहता है। तो आयरन तो अगर उस मिट्टी में आयरन है तो वो तो 365 दिन आयरन रहेगा, सिर्फ 3 दिन ही नहीं आएगा। लेकिन लाल पानी सिर्फ 3 ही दिन होता है। तो ये मतलब वो लोगों, मेरा बोलना ये है कि आस्था और विज्ञान दोनों दूर ही रखना चाहिए फ्रेंड्स। हम लोगों की भगवान में हमारी आस्था है, तो वो उसी आस्था के लिए ही थोड़ा बहुत जो धर्म बचा है, थोड़ा बहुत जो आज है कि मैं पाप करूँगा तो ऊपर वाला देख रहा है, मेरे को भुगतना पड़ेगा, तो ये उसी हिसाब से बचा है। अगर हम अपनी आस्था ही ख़त्म करेंगे तो हम लोग जिएंगे ही कैसे फ्रेंड्स। तो हम उस एक शक्ति, हमारे ऊपर वाले, हमारे भगवान में हमारी आस्था है फ्रेंड्स, तभी तो हम लोग जीवन चक्र काट रहे हैं, यानी हम जी रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये आस्था और विज्ञान का जो मिलाप करते हो, मेरे को नहीं समझ में आता फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे किसी सुंदर सी वीडियो में। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।